हेलो हेलो नमस्कार। मेरा नाम है दिव्यांशु और आप सुन रहे हैं ऑडियो नोट्स ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मैं ट्राई करूंगा इस चैप्टर को 10 to 15 मिनट में पूरा कवर कर देने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज जो ये ऑडियो नोट्स जाएगा तो मैं कुछ फ़ोटोज़ भी इंसर्ट करूंगा यूट्यूब के स्क्रीन पे, जिससे आप क्लियर समझ सकें इस चैप्टर को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। Begin with an anterior opening mouth and open out posteriorly through anus. Tooth is embedded in a socket of jawbone. This type of attachment is called thecodont. Two set of teeth during life. This type of teeth is known as diphyodont. Human have 32 permanent teeth. Human का dental formula होता है 2123 by 2123. Child dental formula होता है 2102 by 2102. च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ जो होता है वो बना होता है इनेमल से। किससे? इनेमल से। टंग जो होता है हमारा वो अटैच होता है फ्लोर ऑफ फ्रेनल। टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ फ्रेनल। अपर सरफेस ऑफ टंग कॉन्टेन पैपिला। बहुत लोग इसको पैपिलिया भी बोलते हैं। अपर सरफेस ऑफ टंग कॉन्टेन पैपिला, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड, जिनमें से कुछ के पास जो होता है वो टेस्ट बर्ड होता है जिससे हम लोग को टेस्ट आता है। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। ओसोफेगस एंड द ट्रैकिया ओपन इनटू फेरिंग्स। एपिग्लॉटिस क्या होता है? एपिग्लॉटिस इज अ कार्टिलेज स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। ईसोफेगस, कुछ लोग ओसोफेगस बोलते हैं, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। ओसोफेगस जो है वो थिन एंड लॉन्ग ट्यूब है पासिंग थ्रू नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम एंड लीड टू जे शेप बैग कॉल्ड स्टमक। मस्कुलर स्फिंक्टर, जिसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रो ओसोफेगल, रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू द स्टमक। स्फिंक्टर का नाम क्या है? ध्यान से याद रखिएगा, गैस्ट्रो ओसोफेगल, राइट। अगर हम लोग बात करें स्टमक की, लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। 4 मेजर पार्ट, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक, फंडिक। स्टोमिक जो है वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में शी शेप ड्यूडेनम के द्वारा। स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम जो कि शी शेप होता है, जेजुनम जो कि लॉन्ग होता है, कॉइल्ड होता है, मिडल में होता है, और इलियम जो कि बहुत ही ज्यादा कॉइल होता है, मैगी की तरह। अब हम लोग जानते हैं कुछ काम की बात। स्टोमिक ओपन इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टोमिक ओपन इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का नाम आप लोग सही से याद कर ले जरूर। इलियम जो है, जो कि स्टोमिक का पार्ट है, जो कि हाईली कॉइल्ड होता है, मैंने अभी बताया। इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है विच होस्ट सिम्बोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोलोन के भी 4 टाइप होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कोलोन। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। Rectum open out through anus. Wall of alimentary canal from osophagus to rectum poses 4 layer. Serosa जो कि outermost layer होता है, made up of mesothelium muscularis formed by smooth muscle arranged into inner circular outer longitudinal। आप लोग स्क्रीन पे देखें, अच्छे से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगा। Submucosa formed by loose connective tissue contain nerve, blood, lymph vessel and mucosa जो कि होता है irregular folding और finger like projection जो कि contain करता है विलाई को। हम लोग बात करते हैं माइक्रोविलाई की, तो वो इंक्रीज करता है surface area of absorption, micro projection produced by cell lining of villi। अब हम लोग बात करेंगे गॉबलेट सेल की, जो कि प्रेजेंट होता है म्यूकोसल एपिथेलियम में, प्रोड्यूस करता है म्यूकस जो कि हेल्प करता है लुब्रिकेशन का। ग्लैंड फॉर्म्ड बाय म्यूकोसा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्रिप्स ग्लैंड।
अब हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड जो कि सिचुएटेड होता है आउटसाइड बकल कैविटी एंड सिक्रेट सलाइवरी जूस इनटू बकल कैविटी। नेक्स्ट है हमारा लिवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1.2 to 1.5 kg होता है एडल्ट ह्यूमन में इसका वेट। पैनक्रियाज जो कि बहुत एक्सोक्राइन है और इंडोक्राइन है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। हम लोग बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो 3 टाइप का होता है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। पैरोटिड की अगर हम लोग बात करें तो वो सिचुएटेड होता है चिक में, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इसको पैरोटिड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एक्सटेंशंस डक्ट। मैं रिपीट करूंगा, पैरोटिड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशंस डक्ट। नेक्स्ट है सब मैक्सिलरी, ये पाया जाता है लोअर जॉ में, ऑल्सो नोन एज वॉटसन डक्ट। और नेक्स्ट है सबलिंगुअल जो कि बिलो टंग सिचुएटेड होता है। सलाइवा जो होता है वो H2O होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, आयंस होता है। सलाइवा का pH 6.8 होता है। इसमें सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन का स्पेलिंग होता है PTYLIN, हम लोग इसको टाइलिन बोलते हैं। सलाइवा 1 से 1.5 लीटर पर डे प्रोड्यूस हो जाता है। अब कोई बता सकता है कि बोलस किसे कहते हैं? भाई साहब, बोलस जो होता है वो फूड प्लस सलाइवा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। ओके, नेक्स्ट है लिवर, सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। 2 लोब होते हैं, हिपैटिक लोब्यूल होता है। अब हिपैटिक लोब्यूल क्या होता है? ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल यूनिट है लिवर का, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। इच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ग्लीसन कैप्सूल। ग्लीसन कैप्सूल जो है इट हैज हिपैटिक सेल। ग्लीसन कैप्सूल के पास हिपैटिक सेल होता है। लिवर का सेक्रेशन क्या है? बाइल। बाइल प्रोड्यूस कहाँ होता है? हिपैटिक सेल में। बाइल प्रोड्यूस बाय हिपैटिक सेल passes through hepatic duct and then goes into gall bladder। गॉल ब्लेडर में क्या होता है? स्टोरेज होता है बाइल का। बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम। बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम। बाइल का एक और काम क्या होता है कि एक्टिवेट करता है लाइपेज को। बाइल क्या करता है? एक्टिवेट करता है लाइपेज को। क्लियर? तो बाइल रिलीज होगा ड्यूडेनम में। बाइल क्या कंटेन करता है? बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन। मैं रिपीट करूंगा, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। बाइल सॉल्ट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। पैनक्रियाज की अगर हम लोग बात करें, सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम। सेक्रेशन एक्सोक्राइन होता है 99%, अल्कलाइन होता है जिसमें पैनक्रियाटिक जूस और एंजाइम ये सब सेक्रेट होता है। और इंडोक्राइन भी होता है, 1% होता है जिसमें इंसुलिन, हार्मोन्स और एटसेट्रा सेक्रेट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम की हम लोग बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, म्यूकोसा ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर? म्यूकस नेक सेल विच सेक्रेट म्यूकस। पेप्टिक और चीफ सेल सेक्रेट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन जो कि इनएक्टिवेट होता है। मैं रिपीट करूंगा, पेप्टिक और चीफ सेल सेक्रेट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन जो कि इनएक्टिव होता है। और HCl सेक्रेट करता है। तो क्या क्या सेक्रेट होता है? म्यूकस नेक सेल सेक्रेट करता है म्यूकस, पेप्टिक सेल सेक्रेट करता है पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन, HCl सेक्रेट करता है। कौन सा सेल HCl सेक्रेट करता है? ऑक्जेंटिक सेल या पेरिटल सेल। और पेरिटल और ऑक्जेंटिक सेल एक और चीज सेक्रेट करता है, उसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि एसेंशियल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, हेल्पफुल इन RBC मैच्योरेशन। तो मैंने बता दिया डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस, कॉन्टेन इनएक्टिव एंजाइम फॉर प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाज के पास होता है ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। मैं रिपीट करूंगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाज के पास होता है ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो एक्टिवेट करता है दोनों एंजाइम को। कौन से दोनों एंजाइम को? ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है काइमोट्रिप्सिन को और साथ साथ प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को। और कार्ब्स को मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है पैनक्रियाज के पास? एमाइलेज
और लाइपेज एंड न्यूक्लियसेस। ऑल क्लियर। कुछ काम की बात जानते हैं। ट्रिप्सिनोजेन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ एंजाइम, उसका नाम है इंट्रोकाइनेज। अब भाई साहब इंट्रोकाइनेज आया कहाँ से, ये तो नया नया लग रहा है सुनने को। इंट्रोकाइनेज जो है वो सेक्रेट हुआ है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा। मैं रिपीट करूंगा, ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोकाइनेज सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो ट्रिप्सिन है वो एक्ट करता है काइमोट्रिप्सिनोजेन पे और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज पे और कन्वर्ट कर देता है उनको काइमोट्रिप्सिन में और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड की। तो दो टाइप के होते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबर्कन जो कि म्यूकोसल होते हैं और ब्रूनर्स ग्लैंड जो कि सब म्यूकोसल होते हैं, जो कि सेक्रेट करते हैं म्यूकस। और क्रिप्स ऑफ लिबर्कन जो है वो इंट्रोसाइट्स और पीनेज सेल में डिवाइडेड है। इंट्रोसाइट मैक्सिमम एंजाइम प्रोड्यूस करता है और पीनेज सेल लाइजोजाइम प्रोड्यूस करता है। ऑल क्लियर। इंटेस्टाइनल एंजाइम अब क्या क्या है भाई साहब, कार्ब्स के लिए बता दो। कार्ब्स के लिए इंटेस्टाइनल एंजाइम 3 है, मेल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। प्रोटीन के लिए एमिनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। लिपिड्स के लिए लाइपेज और न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। अब यहाँ से आता है सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़, डाइजेशन ऑफ फूड। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि जो इक्वेशन है वो मैं आपके स्क्रीन पे दिखा सकूँ कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। डाइजेशन ऑफ कार्ब्स इन माउथ 30% स्टार्च जो है वो टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज की मदद से मेल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इन स्टोमिक एंड ओसोफेगस एंजाइम एब्सेंट होता है। इंटेस्टाइन में बाइल पाया जाता है जिसमें वही कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम ही नहीं होता है। पैनक्रियाटिक जूस में अमाइलोप्सिन पाया जाता है जो कि बचा हुआ 70% स्टार्च को मेल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इंटेस्टाइनल जूस में मेल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज पाया जाता है, मैंने अभी बताया। अब क्या होता है कि मेल्टोज पे एक्ट करता है मेल्टेज और कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज पे एक्ट करता है लैक्टेज और कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। सुक्रेज जो है वो एक्ट करता है सुक्रोज पे और कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। यहाँ पे डाइजेशन हमारा कार्ब्स का कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें, इन माउथ एंड ओसोफेगस एंजाइम एब्सेंट, तो डाइजेशन तो होगा नहीं। इन स्टोमिक प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन पाया जाता है, मैंने बताया था, जो कि इनएक्टिव है। उस पर एक्ट करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कन्वर्ट कर देता है रेनिन और पेप्सिन में, जो कि एक्टिव है, मतलब वो एक्टिवेट कर देता है HCl। इंटेस्टाइन में बाइल जो है वो एब्सेंट, बाइल में प्रोटीन डाइजेस्ट करने का एंजाइम एब्सेंट होता है। पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है एंजाइम और इंटेस्टाइनल जूस में एमाइनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज प्रेजेंट होता है। प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे होता है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रोटीन पे एक्ट करेगा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन और कन्वर्ट कर देगा पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में, राइट। पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस पे एक्ट करेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और एमाइनो पेप्टाइडेज और कन्वर्ट कर देगा एमिनो एसिड प्लस डाइपेप्टाइड में। डाइपेप्टाइड जो है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइपेप्टाइडेज, जो कि एक इंटेस्टाइनल जूस है। अब कुछ काम की बात कर लेते हैं। मैंने शोभित भी ऐसे सीखा है कि क्यों भी कुछ काम की बात। तो काम की बात यह है कि इन्फेंट में कर्लिंग ऑफ मिल्क होता है ऑक्योर विद द हेल्प ऑफ रेनिन। रेनिन की मदद से होता है। मिल्क प्रोटीन जो होता है कैसीन, वो उस पर रेनिन एक्ट करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम पैरासाइनेट, कैल्शियम पैरासाइनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्लिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइजेशन ऑफ लिपिड या फिर फैट की। इन माउथ एंड ओसोफेगस भाई सब एंजाइम तो एब्सेंट होता है, तो होगा ही नहीं डाइजेशन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इन स्टोमिक वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ लाइपेज डाइजेशन बिगिन विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। ऑल क्लियर। इन इंटेस्टाइन भाई बाइल प्रेजेंट होता है और बाइल का मैंने क्या बताया था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है।
पैनक्रियाटिक जूस होता है और इंटेस्टाइनल जूस होता है। पैनक्रियाटिक जूस स्टेप्सिन होता है और इंटेस्टाइनल जूस होता है इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड की। तो ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, एक ग्लिसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड होता है। मैं ट्राई करूंगा स्क्रीन पर दिखाने का। एक ग्लिसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड होता है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है ना, एक में एक चिपका होता है, तो बाइल सॉल्ट पहले उसको अलग अलग कर देता है। अब देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड पे स्टेप्सिन और इंटेस्टाइनल लाइपेज एक्ट करता है और डाइग्लिसराइड प्लस 1 फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर से उस पे स्टेप्सिन और इंटेस्टाइनल लाइपेज एक्ट करता है और उसको मोनोग्लिसराइड प्लस 1 फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फिर से मोनोग्लिसराइड पे स्टेप्सिन और इंटेस्टाइनल लाइपेज काम करता है और एक ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो एंड प्रोडक्ट क्या बचा, एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। अब हम लोग बात करेंगे डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इन माउथ, ओसोफेगस एंड इन स्टोमिक एंजाइम एब्सेंट होता है। इन इंटेस्टाइन, बाइल जूस में भी एंजाइम एब्सेंट होता है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है न्यूक्लियेजेज और इंटेस्टाइनल जूस में भी पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइडेज। अब होता क्या है, डीएनए आरएनए पे न्यूक्लियेजेज एक्ट करता है और उसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करके न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करता है, शुगर प्लस N2 बेस में कन्वर्ट करता है। भाई साहब, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बना कैसे होता है, वो बना होता है फॉस्फेट से, शुगर से और N2 बेस से। ओके, ऑल क्लियर। अब बता दो जरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या होता है। अब तो यार ये क्लियर हो गया, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड थोड़ा बता दो, सही रहेगा। ओके, प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन passes through the intestinal mucosa into the blood or lymph. It is carried out by passive, active और facilitate transport mechanism. Absorption मेनली 2 टाइप से होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में ग्लूकोज और सम एमिनो एसिड और सोडियम आयन निकल लेते हैं और पैसिव में कुछ ग्लूकोज कुछ एमिनो एसिड निकलते हैं। ऑस्मोसिस होता है जिसमें H2O जाता है और फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें फ्रक्टोज निकल लेता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कहाँ पे होता है, लिम्फ में होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मैंने बताया, बाइल सॉल्ट करता है। डाइजेशन ऑफ फैट जो होता है ल्यूमेन में होता है। अब हम लोग बात करते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ इन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। इजेशन क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट वाया एनस, उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। कलर ऑफ फीकल क्या होता है, स्टेरकोबिलिन। स्पेलिंग में बताना चाहूंगा, STRCOBILIN। अब बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बस लास्ट का थोड़ा देर बचा हुआ है और ये 15 मिनट से लेट हो चुका है। मुझे लगा मैं 15 मिनट में इसको सम अप कर पाऊंगा, बट ये लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, गैस्ट्रीन, इंटेरोगैस्ट्रोन, सेक्रेटिन, CCK, PZ। ये मैंने अभी एंजाइम के नाम रखा है, मैं अभी इसको बताऊंगा अच्छे से। पहले हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रीन की। गैस्ट्रीन का सोर्स है स्टोमिक, मतलब स्टोमिक से निकलता है और स्टोमिक पे ही टारगेट करता है। इसका फंक्शन है रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड गैस्ट्रिक मूवमेंट। इंट्रोगैस्ट्रिडोन स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है और स्टोमिक पे एक्ट करता है, टारगेट ऑर्गन स्टोमिक। इनहिबिट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस, राइट। इसका काम क्या है, रोक देता है गैस्ट्रिक जूस के रिलीज को। सेक्रेटिन स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है और एक्ट करता है 3 जगहों पे, स्टोमिक पे, लीवर पे और पैनक्रियाज पे। जब सेक्रेटिन स्टोमिक पे एक्ट करता है तो वो रोक देता है रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। लिवर पे एक्ट करता है, प्रमोट करता है बाइल सिंथेसिस को। और जब पैनक्रियाज पे एक्ट करता है, रिलीज बाइकार्बोनेट इन पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट एंजाइम है CCK, PZ, कोलेसाइटोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, एक्ट करता है 2 चीज़ पे, गॉल ब्लेडर और पैनक्रियाज। जब कोलेसाइटोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन एक्ट करता है गॉल ब्लेडर पे, कॉन्ट्रैक्ट कराता है गॉल ब्लेडर को। और जब पैनक्रियाज पे एक्ट करता है तो एंजाइम रिलीज इन पैनक्रियाटिक जूस। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन PEM की। जो फूड होता है जो उससे एनर्जी मिलता है उसको हम लोग
जैसे ऐसा यूनिट होता है ना फिजिक्स में, वैसे ही जो फूड से एनर्जी मिलता है उसको हम लोग नापते हैं किलो कैलोरी में। कैलोरिफिक वैल्यू दो टाइप के होते हैं, ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल कैलोरिफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन का होता है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट का होता है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये आपको याद करने के लिए डेटा है। फिजियोलॉजिकल कैलोरिफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन का होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट का होता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। पीएम की बात करें, कावाशिकर और मैडशमस। कावाशिकर एज 1 to 5 ईयर्स के बच्चों को होता है प्रोटीन डिफिशियंसी होता है। इसमें क्या होता है, थिनिंग ऑफ लिम्ब, मेंटल रिटार्डेशन इसमें हो जाता है। एक और चीज़ होता है जो इसका स्पेशल फंक्शन है ओइडीमा, OEDEMA। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है और वाटर रिटेंशन होने लगता है। मार्शमस क्या होता है, बिलो 1 ईयर के बच्चों को होता है प्रोटीन डिफिशियंसी होता है प्लस अदर कैलोरिफिक वैल्यू भी डिफिशियंसी हो जाता है उसमें। इसका सिम्टम है थिनिंग ऑफ लिम्ब, मेंटल रिटार्डेशन, ड्राई स्किन। अब लास्ट बचा है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले जॉन्डिस, लिवर अफेक्ट करता है, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। वोमिटिंग, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक content through the mouth. This reflex action is controlled by the vomit center in the medulla. A feeling of nausea precedes vomiting. Diarrhea क्या होता है, abnormal feeling of bowel movement, increase in liquidity of fecal discharge, it reduce food absorption. Constipation में क्या होता है, जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है। Fecal are retained with the colon. Indigestion, food is not properly digested leading to a feeling of fullness. लगता है कि पेट भरा हुआ है। दिस कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर ड्यू टू इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से भी होता है। हमारा ऑडियो नोट्स यहाँ ख़त्म होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ऑडियो नोट्स पूरा सुना। आई होप ये ऑडियो नोट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।